हेलो बच्चों, सॉइल्स इन इंडिया चैप्टर का ये होने वाला है पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने सॉइल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी एंड एलुवियल और ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक और उनके बारे में पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेड सॉइल के बारे में। ठीक है, तो देखो, पेनिनसुलर इंडिया जो है यानी कि हमारा जो साउथ इंडिया का एरिया है, वहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं जो कि एंशियंट हैं, क्रिस्टलाइन हैं। ठीक है, उनसे बनती है हमारी रेड सॉइल। दिस सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो सॉइल है रेड सॉइल, ये अलग अलग कैटेगरीज में मिलती है, अलग अलग जगहों पर। वो मैटर करता है कि इसके पेरेंट रॉक क्या थी। ठीक है, तो पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ये डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। दे आर रेड, ये कलर में लाल होती हैं, इसीलिए तो इसको हम रेड सॉइल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड होता है। अब देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव रीजन में, वाई रेड सॉइल इज रेड। तो आप क्या बताओगे? रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब देखो, ये येलो हो जाती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि इसके अंदर पानी आ जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो इट इज पोरस एंड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये पोरस है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड है। सेकेंड, इट इज़ शैलो, लूज एंड एरेटेड। ये शैलो होती है, लूज होती है यानी कि भुरभुरी सी होती है, और एरेटेड, वही भुरभुरी होने की वजह से इसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है वो अच्छी तरह से हो पाता है। इट इज़ डेफिसिट इन नाइट्रोजन। इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्यूबल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, फर्टिलाइजर आर एडेड टू इट। अब क्योंकि ये फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को फार्मिंग तो करनी है, तो वो कैसे करते हैं? इसके अंदर फर्टिलाइजर्स मिला के इसकी, मतलब इसमें फार्मिंग करते हैं। ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्योंकि ये अनफर्टाइल है ना, तो इसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं और अच्छी खासी इरिगेशन भी चाहिए ताकि यहाँ पर अच्छे से क्रॉप की जा सके। एंड रेड सॉइल इज सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, रागी, टोबैको, ग्राउंडनट एंड पोटैटोज। क्या है? लाल मिट्टी में क्या हो सकता है? चावल हो सकता है, रागी, तंबाकू, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, एंड आलू यानी कि पोटैटोज बहुत ही अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेड सॉइल की। अब हम बात करेंगे लैटेराइट सॉइल की। इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक वेदरिंग ऑफ रॉक्स। एटमॉस्फेयर में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आता है, उसकी वजह से रॉक में वेदरिंग होती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक वेदरिंग बोलते हैं। और उसकी वजह से ही क्या बनती है? हमारी लेटराइट सॉइल बनती है। अब देखो, इसको पूरा हम देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, इसकी वजह से क्या होता है कि वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है रॉक में, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वॉश अवे हो जाते हैं, कि बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो अपर सॉइल है वो बहुत ही इनफर्टाइल हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। क्लियर हो गई बात? और ये जो प्रोसेस है ना वॉश अवे हो जाने का, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। अब लीचिंग क्या होती है? लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल परकोलेट डाउन इनटू द सॉइल। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो परकोलेट कर जाते हैं डाउन इनटू द सॉइल बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। और जो टॉप सॉइल है वो रह जाती है इनफर्टाइल। ठीक है, इसे डीसिलिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेराइट सॉइल। यहाँ पर दो तरह की लेटेराइट सॉइल हो सकती है, अपलैंड लेटेराइट एंड लो लैंड लेटेराइट। अब ये क्या है? देखो, फार्मर्स जो हैं ओवर हिल इसको देखते हैं, मतलब पहाड़ों के ऊपर ये जो सॉइल बनती है इसको हम बोलते हैं अपलैंड लेटेराइट सॉइल। लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट होकर रिवर के द्वारा या फिर बारिश के दौरान नीचे बहकर आती है लो लैंड्स में, तो इसको हम लो लैंड लेटेराइट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ रेड इन कलर। इट इज रेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल में भी आयरन ऑक्साइड था, यहां पर भी आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, तो इट इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड फॉर्मिंग ड्यूरिंग लीचिंग। इट हैज कोर्स टेक्सचर एंड इज पोरस। ये कोर्स टेक्सचर की होती है और पोरस होती है। इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है लाइम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन की।
इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होती है, इसीलिए इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर रुकता ही नहीं है। एंड इट इज़ एसिडिक बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ एल्कलीज। अब क्योंकि लीचिंग हो जाती है इसके अंदर, तो इसके अंदर एसिडिक वैल्यूज आ जाती हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एसिडिक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेटेराइट सॉइल की। अब हम और भी सॉइल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा बचा माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल क्या है? देखो पहले तो नाम से ही पता चल रहा है, जो पहाड़ों के ऊपर हिली एरियाज में जो सॉइल होती है उसको हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। द माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिली माउंटेनियस रीजन्स। इट इंक्लूड्स पीट, मीडो, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल। इसके अंदर पीट, मिडो, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल भी आती है। फिर आते हैं हम डेजर्ट सॉइल पे। अगेन ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, डेजर्ट में जो हमारे थार डेजर्ट में सॉइल मिलती होगी उसको हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ सैंडी सॉइल। ये रेतीली होती है ना, डेजर्ट में क्या होता है, रेत होता है, तो ये सॉइल भी कैसी है, सैंडी। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन डेजर्ट रीजन्स। और ये कहाँ पर बनती है, डेजर्ट रीजन में जो रॉक की वेदरिंग होती है तो वहाँ पर ये सॉइल फॉर्म होती है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। अब ये सलाइन एंड एल्कलाइन क्या है, इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स एंड एल्कलीज। क्या है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट है एंड एल्कलीज है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द टाइडल वाटर एक्यूमुलेट्स। और ये कब बनती है, जब टाइड यानी समंदर में जो टाइड्स आते हैं उसके पानी के इकट्ठे होने से बनती है, नियर द कोस्ट। कहाँ पर बनती है, समंदर के आसपास का जो इलाका वहाँ पर बनती है, बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज, क्योंकि जो पानी है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और वो बह नहीं पाता, जिसकी वजह से सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल बनती है। लास्ट आता है हमारा मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल क्या है, ये आपको दलदली इलाके में मिलता है जहाँ पर आप कह सकते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। दिस सॉइल इज फाउंड इन वाटर लॉक्ड एरियाज। ये कहाँ पर मिलती है, वाटर लॉक्ड एरिया पे, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स। कहाँ पर, कोस्ट के आसपास के जो रीजन थे वहाँ पर, और वो भी नियर द डेल्टाज। जो डेल्टा नदी बनाती है उसके आसपास के इलाके में इस तरह की सॉइल मिलती है। इट कंटेन्स आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर आयरन भी होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो पिछले वीडियो को मिला के और इस वीडियो को मिला के हमने टोटल मेनली 5 टाइप की जो सॉइल हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। उसके अलावा कुछ माइनर सॉइल्स भी हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो आज का जो पार्ट 2 का वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे सॉइल के कंजर्वेशन की, उसके मेथड्स की। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।